नमस्कार सभी को। और आज हम बात करने वाले एक ऐसे फुटबॉलर के बारे में जिनका इंतजार 11 मुल्कों की पुलिस तो नहीं कर रही, लेकिन भारत के सारे फुटबॉल फैंस जरूर कर रहे हैं और बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं कि कब वो वापस आएंगे, कब वो आईएसएल में हमको दिखेंगे, कब वो हमारी इंडियन फुटबॉल टीम में हमको नजर आएंगे। तो ये जो फैंस की चाह है बिल्कुल बढ़ते जा रही है। तो हम आज बात करने वाले जे लाल पेखुलुआ भाई के बारे में। तो ये कितने बड़े, कितने नायाब एक हीरा है इंडियन फुटबॉल का, वो मुझे बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उनकी जो फुटबॉल जर्नी रही है, उनके बचपन से लेके उनके इस लेवल तक आने तक की, मतलब कि उनके प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने तक की जर्नी। और अभी वो क्यों फुटबॉल से दूर चले गए, क्यों अभी वो फील्ड पर हमको दिखाई नहीं देते, क्यों आजकल वो सोशल वर्क में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनका दिख रहा है हमको। तो इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा तो आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आप हो सकता है इंस्पायर भी हो जाए, जो कि मेरा मेन मकसद भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जे भाई के फुटबॉल की शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, जे भाई जो आते हैं मिजोरम से, और मिजोरम साइड आपको पता है कि फुटबॉल कितना अच्छा है। तो ये मिजोरम के छोटे से गांव से आते हैं और इनके घर में सबसे अच्छी बात ये थी कि इनके पापा और इनके जो भाई थे वो फुटबॉलर हुआ करते थे और फुटबॉल खेला करते थे। और इनके जो अंकल थे वो बहुत ही नामचीन खिलाड़ी थे मिजोरम के, और वहाँ की संतोष ट्रॉफी वगैरह में वो पार्टिसिपेट कर चुके थे। तो काफी मतलब फुटबॉल का इन्वॉल्वमेंट जो था, फुटबॉल का एनवायरमेंट जो था, ये बचपन से इनको मिल गया। तो वो एक थोड़ा सा ऐसा कह सकते हैं आपकी एक ईजी उस चीज में ढल गए कि हाँ फुटबॉल खेलना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में जो इनके पेरेंट्स थे वो इतना कन्विंस नहीं थे कि वो प्रोफेशनली फुटबॉल में आगे जाएं या ना जाएं। और आपको पता है कि जे भाई जो एक बहुत ही शानदार स्ट्राइकर है, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि उनकी जो शुरुआत थी वो एज ए स्ट्राइकर बिल्कुल नहीं थी। उनकी शुरुआत एज ए डिफेंडर हुई थी और वो डिफेंडर से उन्होंने खेलना चालू किया। फिर उन्होंने एक लोकल एकेडमी ज्वाइन करी थी, वहां पे उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज करी और वो स्ट्राइकिंग में आ गए थे। तो ऐसे उनकी जो आज पोजीशन पर खेलते हुए इस तरह से कुछ वो इवॉल्व हुआ था। और जे भाई एक ऐसे प्लेयर है जो किसी बड़ी एकेडमी से निकल के नहीं आते हैं ना, कि जैसे कोई मेन ऐसी एकेडमी हो जहां से वो बिल्कुल बचपन से खेले हो, तो ऐसा कहीं से वो नहीं आते निकल के, बस वो लोकली खेलते थे मिजोरम में ही। और एक बार मिजोरम में वो एक टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा चमक गए थे, जहां से उनके पेरेंट्स को भी और लोगों को भी ऐसा पता चला था भाई कि जे लाल पेखुलुआ नाम का कोई आया है जो कि बड़ा शानदार खिलाड़ी है। तो इस तरीके से उनका थोड़ा सा नाम बनना शुरू हुआ था। फिर जब वो 16 साल के हुए तो उस टाइम पे पुणे एफसी हुआ करता था, जो बच्चों को है ना कि यूथ डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छा था। तो उन्होंने जे भाई को स्काउट किया और उनको पुणे एफसी के अंडर 18 एकेडमी में लिया। और 2008 में जे भाई जो है मिजोरम की अंडर 19 टीम के लिए खेले और वहां पर उन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि सीधे अंडर 19 इंडिया टीम में सिलेक्ट हुआ। और वहां से फिर उन्होंने इंडिया टीम का प्रतिनिधित्व करना चालू किया। और 2009 में जब वो पुणे एफसी एकेडमी में हुआ करते थे तो उस टाइम पे सेकंड डिवीजन आई लीग में पुणे एफसी खेला करती थी। तो उनको चांस दिया गया सीनियर टीम में, यानी कि सेकंड डिवीजन आई लीग में, और उन्होंने काफी अच्छा खेला और पुणे एफसी जो थी उस साल प्रमोट हो गई आई लीग में। तो 2009 में ही उनको फिर सेकंड डिवीजन के बाद डायरेक्टली आई लीग में भी खेलने का मौका मिल गया और वो फिर परमानेंट सीनियर टीम के मेंबर भी बन गए। फिर 2010 में आई लीग में एक नई टीम के एंट्री हुई जिसका नाम था पायलान एरोज, जो कि आज इंडियन एरोज के नाम से जानी जाती है। तो जे भाई को पायलान एरोज में साइन किया गया और उन्होंने पायलान एरोज से फिर आई लीग खेला। तो इस तरह से उनकी आई लीग की जो जर्नी थी वो शुरू हो चुकी थी। फिर उन्होंने डेम्पो से खेला, उन्होंने मोहन बागान से भी खेला और फिर फाइनली 2011 में उनको इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम में मौका दिया गया। उन्होंने डेब्यू किया और बहुत ही शानदार डेब्यू भी रहा उनका। और 2011 में ही जो उनका यूएई के अगेंस्ट वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन में परफॉर्मेंस था, उसके कारण उनको बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि मिली। और जे भाई ने 2011 से अब तक इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के लिए 56 मैच खेले और 23 गोल्स स्कोर किए, जो कि एक बहुत अच्छा आंकड़ा कहलाता है इंटरनेशनल लेवल पे। इसके अलावा जब 2014 में आईएसएल भी चालू हुआ था तो जे भाई जो थे चेन्नईयन फुटबॉल क्लब का हिस्सा बने थे और उन्होंने कंटिन्यूअसली चेन्नईयन के लिए खेला और बीच बीच में वो लोन पर आई लीग में भी खेलते रहे। और इस तरीके से वो चेन्नईयन एफसी से बहुत ही शानदार परफॉर्म करते हुए चेन्नईयन एफसी के ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर भी है 25 गोल के साथ। तो एक बहुत ही बड़ी बात है और वो आज की डेट में वन ऑफ द बेस्ट इंडियन प्लेयर्स में से एक है। और अगर हम उनके अचीवमेंट्स की बात करें तो इंडियन नेशनल टीम के लिए उन्होंने सैफ कप और इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है। और क्लब लेवल की बात करें तो वो एक ऐसे प्लेयर है जिन्होंने आई लीग भी जीता हुआ है और आईएसएल भी जीता हुआ है। और पर्सनल अचीवमेंट में उन्होंने एएफएफ प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था 2016 में। तो ये जो उनके अचीवमेंट्स है ये हमको बताते हैं कि वो कितने शानदार खिलाड़ी है। और सिर्फ अचीवमेंट्स ही नहीं, जब वो खेलते भी है तब भी आपको पता चलता है कि वो कितने क्वालिटी प्लेयर है और क्यों इंडिया को उनकी जरूरत है। तो ये तो हमने कर ली जितनी भी पॉजिटिव बात हम कर सकते थे जे भाई के लिए। अब आपने देखा कि कई सालों से हम जे भाई को खेलते हुए नहीं देख पा रहे हैं, है ना। क्यों, ऐसा क्या हो गया कि जे भाई जो आज फुटबॉल से दूर है, आज वो अपनी एक पर्सनल लाइफ उनकी चल रही है बहुत अच्छी खासी, उसमें आज बिजी है वो।
ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया, और क्या जेजे भाई वापस फील्ड पे आने वाले हैं? ये सब ऐसे कई सारे क्वेश्चंस है जो उठ के आते हैं आजकल। तो देखिए, जेजे भाई की लाइफ में बहुत बेकार मोमेंट आया जब उनको होती है इंजरी। ठीक है, तो मैं इंजरी से एक बात बोलना चाहूंगा कि हर फुटबॉलर अपने आप से एक ही चीज बार बार कहता है कि इंजरी इंजरी इंजरी, आई डोंट लाइक, आई अवॉइड इट, बट इंजरी लाइक्स मी, आई कांट अवॉइड। तो ये जो है एक बहुत ही एक है ना डीप सत्य है, एक गहरा सत्य है कि इंजरी जो है वो किसी भी एथलीट से दूर नहीं रहती, बिल्कुल जन्मों जन्मों का साथ है। बिना इंजरी के एथलीट का करियर हो ही नहीं सकता। आप कितना ही बड़ा फुटबॉलर ले ले, कितना ही बड़ा एथलीट ले ले, इंजरी बहुत दुखद होती है। और इंजरी दुखद तो होती है, लेकिन वो बहुत ही कष्टदायी तब बन जाती है जब आपके तरफ एक साइड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, ऐसा खुला इन्विटेशन दे रही है आपको, और उस टाइम पे आपको इंजरी हो जाए, है ना। कई ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो अपने पीक लेवल पे होते हैं और उनको इंजरी हो जाती है और उनको गेम से दूर होना पड़ता है। कई बार इंजरी ठीक होती है, कई बार नहीं भी होती। तो जेजे भाई को भी एक ऐसी इंजरी हुई जो कि बहुत ही बेकार इंजरी मैं कहूंगा। तो देखिए, सबसे पहले तो अभी कई प्लेयर्स या कई फैंस वो समझते कि जेजे भाई को इंजरी 2019 में हुई थी, है ना, आपको भी यही लगता होगा। लेकिन जेजे भाई को इंजरी 2019 में नहीं हुई थी, जेजे भाई को इंजरी हुई थी 2012 में। ठीक है, जिस टाइम आई लीग के प्लेयर हुआ करते थे, उस टाइम पे उनको इंजरी हुई थी। और उस टाइम पे जेजे भाई का खुद का कहना है कि उस टाइम पे उनको इंजरी हुई, लेकिन उन्होंने सही से रिहाब नहीं लिया, सही से उसको ट्रीट नहीं किया और उसको नजरअंदाज कर दिया कि हाँ ठीक है, मैं ठीक हो गया हूं। और ये बहुत बड़ी गलती उनकी लाइफ में हुई, क्योंकि वही सेम इंजरी उनको 2019 में हुई। और इसी बात का उनको बहुत मलाल है कि शायद मेरी वो गलती की सजा मुझे अब मिली। और इसीलिए जेजे भाई बार बार यही आजकल कहते भी है कि अगर कोई एथलीट अभी बिल्कुल उसको छोटा सा भी दर्द होता है तो बिल्कुल अपने आप को जबरदस्ती पुश करने की कोशिश ना करे कि मेरा करियर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मेरे को खेलने नहीं मिलेगा तो करियर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नहीं सोचना ऐसा। आप तुरंत जाइए डॉक्टर के पास, टीम मैनेजर के पास, कोच के पास, बताइए कि मुझे इंजरी हो गई है और मैं नहीं खेल पा रहा हूं, मुझे कष्ट हो रहा है। तो जेजे भाई की लाइफ में भी वही हुआ। 2012 की इंजरी 2019 में वापस आई और बहुत ही बेकार सिचुएशन हो गई, और इतनी खराब सिचुएशन हुई कि उनको सर्जरी के लिए जाना पड़ा। और सर्जरी के बाद भी टाइम बहुत लंबा चल गया। पहले तो 2 साल उनके रिकवरी में चले गए, फिर रिकवरी के बाद वो आते हैं ईस्ट बंगाल, उनको साइन भी किया, क्योंकि देखिए इंजर्ड हो गए थे, चेन्नईयन के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया था। लेकिन क्वालिटी प्लेयर है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनको कहीं से ऑफर ना आए। तो उनको ऑफर मिला ईस्ट बंगाल से, लेकिन वहां पर भी ज्यादा मैचेस उन्होंने नहीं खेले, 1 गोल मारा था। लेकिन फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट सीजन जब आता है 2021 का, मतलब 2020-21 के सीजन में उन्होंने खेला, वो उनका लास्ट सीजन था। तो 2021 के सीजन में उनको ऑफर्स थे कुछ आईएसएल क्लब्स के, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वो खुद से उसके लिए रेडी नहीं थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो इंजरी थी वो उनको दूर कर रही थी फुटबॉल से, ग्राउंड से। और देखिए, जब इंजरी किसी प्लेयर को होती है ना, तो वही एक ऐसा टाइम होता है जहां पे वो स्ट्रांग होता है मेंटली। क्योंकि देखिए, फुटबॉलर या एथलीट कितना ही फिजिकली स्ट्रांग हो, वो मैटर उतना नहीं करता जितना कि उसकी मेंटलिटी कितनी स्ट्रांग है, ये मैटर करती है। तो ये दोनों चीज का बैलेंस लेके चलना पड़ता है एथलीट को। तो जेजे भाई ने अपनी जो इंजरी के दौरान, जो इंजरी पीरियड था उनका, जब वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, रिकवरी कर रहे थे, तो अपनी मेंटलिटी तो बहुत स्ट्रांग कर ली, लेकिन फिजिकली वो उस लेवल पे वापस नहीं पहुंच पाए। फिजिकली वो अपने अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल वापस नहीं लेके आ पाए। तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय होता है आपको। अगर आप एक एथलीट होंगे और आप इंजरी से गुजरे हैं, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि कभी कभी हम मेंटली तो बिल्कुल प्रिपेयर होते हैं कि हम इंजरी को सह लेंगे, हम इंजरी को रिकवर कर लेंगे, भले टाइम लगे तो लगे। जेजे भाई ने भी 2 साल दिए, लेकिन क्या होता है कि फिजिकली वो चीज़ नहीं आ पाती। कई बार ऐसा होता है, कई प्लेयर्स का करियर इसके कारण खत्म भी हुआ। जैसे आप लिंगडो का नाम आपने सुना होगा, तो लिंगडो भाई का करियर भी इंजरी के कारण खत्म हो गया। तो ऐसे कई प्लेयर्स हैं। तो जेजे भाई ने रिकवरी करके एक बार आने की कोशिश तो जरूर करी है, और बिल्कुल इतना अच्छा वापस आए थे कि वो ड्रीम भी कर रहे थे कि मैं वापस इंडिया टीम में भी आऊंगा। लेकिन स्थितियां वैसी नहीं बनी कि वो उस फिटनेस लेवल पे वापस आ पाए, उस गेम लेवल पे वापस आ पाए। और उन्होंने फिर पूरा गैप लिया, 2021 का सीजन उन्होंने नहीं खेला। और अभी तो उन्होंने एकेडमी भी एक बना ली है, जेजे फुटबॉल एकेडमी, उनकी एक एकेडमी चल रही है मिजोरम में, जिसमें यंग टैलेंट्स को नर्चर कर रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है कि अगर वो ऑन द फील्ड अभी नहीं है, तो ऑफ द फील्ड बहुत अच्छा काम कर रहे हैं फुटबॉल के लिए। और हम जरूर ये उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से उन्होंने इंडियन फुटबॉल टीम के लिए इतना कुछ किया है, वैसे ही वो ऑफ द फील्ड एकेडमी बनाकर भी इंडियन फुटबॉल के लिए कुछ कर पाए। तो देखिए, उनके वापस आने की जो बातें हैं,
तो देखिए वापस आने की बात मैं कहूंगा बिल्कुल वो वापस आ सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी उन्होंने बहुत टाइम लिया है, बहुत अपना ट्रीटमेंट पे, बहुत अपना रिहैब पे, रिकवरी प्रोसेस उनकी बहुत सही है। फिटनेस के लिए अभी देखिए वो भले फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं लेकिन रेगुलर जॉगिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में बिल्कुल खेल रहे हैं, है ना। दूसरे गेम्स जो है उसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट बिल्कुल कर रहे हैं वो, तो स्पोर्ट्स से बिल्कुल कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। हालांकि फुटबॉल वो अभी प्रोफेशनली थोड़ा सा दूर है, लेकिन वो बिल्कुल आ सकते हैं, ये आप उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन अभी उतना श्योरिटी नहीं है कि वो वापस आ रहे हैं, ठीक है। अभी क्योंकि उनका फिटनेस लेवल क्या है, ये सब चीज़ें भी बिल्कुल भी उनके साइड से ना कि किसी सोशल मीडिया पे, ना उनके किसी एजेंट ने बिल्कुल मतलब कि बताया नहीं है। तो हम ये अभी ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कब वापस आएंगे, लेकिन आप ये ज़रूर सोच सकते कि वापस आएंगे, क्योंकि देखिए अभी उनकी एज ऐसा तो है नहीं कि 38-40 के हो गए, अभी 31 ईयर्स के हैं। तो वापस आने की बिल्कुल आप अटकलें लगा सकते हैं और बिल्कुल उम्मीद रख सकते हैं, और हम जरूर यही उम्मीद करेंगे कि वो जल्दी से जल्दी वापस आए, क्योंकि आपको पता है कि सुनील छेत्री भैया के साथ उनका क्या कॉम्बिनेशन है ना। मतलब सुनील छेत्री भैया खुद कहते हैं कि जेजे भाई के साथ उनका जो पार्टनरशिप चलता है वो किसी और के साथ नहीं हो पाती है। तो हम जरूर चाहेंगे, क्योंकि जेजे भाई, सुनील छेत्री भैया के बाद जेजे भाई से ही हमको ऐसी उम्मीदें होती है कि स्कोर करें और ये सब चीज़ें करें। तो बिल्कुल हमारी यही उम्मीद रहे कि जल्द से जल्द वापस आए। और कौन सा क्लब है जो जेजे लाल पेखलुआ भाई को नहीं लेना चाहता? ऐसा कोई क्लब नहीं है इंडिया में, क्योंकि इतना क्वालिटी इंडियन स्ट्राइकर आपको कहाँ मिलेगा। और आप खुद सोचिए ना, सुनील छेत्री भैया के बाद स्ट्राइकिंग का लेवल की अगर बात करते तो जेजे भाई से बड़ा कोई नाम ही नहीं निकल के आता है। तो हम जरूर चाहेंगे जल्द से जल्द वापस आए, और बस यही उम्मीद आप भी लगा रहे होंगे, मुझे पता है। तो यही थी जेजे भाई की जो कहानी थी कि कैसे वो फुटबॉलर बने और किन कारणों से वो फुटबॉल से दूर है आजकल, और वो वापस कब आएंगे। तो मैंने आपको बताया कि वापस वो जरूर आएंगे, लेकिन कब आएंगे इसका अंदाजा ना आप लगा सकते हैं ना मैं लगा सकते, क्योंकि जो खिलाड़ी इंजरी से गुजर रहा होता है तो वो खुद ही इस बारे में कुछ भी फैसला ले सकता है कि वो कब आने वाला है या नहीं आने वाला है, क्योंकि इनसाइड उसी को पता होता है कि वो किस स्थिति से गुजर रहा है। तो इसलिए आप भी ज्यादा ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि ऐसा होगा वैसा होगा वो तब आ जाएंगे, ऐसी एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। बस होप रखिए कि जेजे भाई जल्द से जल्द आए। प्रे करिए कि जो भी इनको इंजरी से रिलेटेड कुछ भी दिक्कतें हैं वो जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो और वो आए, क्योंकि ना सिर्फ हमको उनको इंडियन फुटबॉल टीम में देखना है बल्कि हमको उनको आईएसएल में भी देखना है, क्योंकि उनको मजा आता है उनको देखते हुए। और अगर वो इस सीजन आईएसएल में खेलते हैं तो आने वाला जो एशिया कप है उसके लिए हमको एक क्वालिटी स्ट्राइकर सुनील छेत्री भैया के साथ एक बिल्कुल मिल जाएगा। तो यही हम उम्मीद करेंगे जल्द से जल्द वापस आए। तो आप क्या कहेंगे जेजे लाल पेखलुआ भाई के बारे में? आप बिल्कुल कमेंट में लिख के बताइए, आपको जेजे भाई कैसे प्लेयर लगते हैं जरूर बताइए, जो भी आप जेजे भाई के बारे में कह सकते हैं, ठीक है। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।